और न सो कर सके अपने न को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल कौन छिन में डारे खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। आते तुम सो कहत हूँ ऐच आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तुम्हारी हाथ है मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारी हाथ। श्री बिहारी दास अवन आन गति तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम् वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तो। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाव। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मन सुश्री हरिदास निस जो समापन। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विदि विषम नाथों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर श्री ललिता अवतार अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदासजी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री विहरी विहरण श्रीधाम वृंदावन चंजू। आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त अपूरव पर्यो गहन को जो।
ये वृंदावनीय महामहिम नित्य निपट रस प्रेम अति दुर्लभ। ये श्रवण को भी जो प्राप्त हो रहा है, ये लाडली लाल जी की हमारे तुम्हारे ऊपर असीम कृपा है, बड़ी कृपा है। आचार्य चरण की बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है। मामूली कृपा नहीं, सामान्य कृपा नहीं, ये श्रवण को प्राप्त हो रहा है, बड़ी कृपा है। इसको अति महंगा समझ के, अति कीमती समझ के, अति दुर्लभ समझ के इसको पकड़ो, हृदय में धारण करो, रीति में धारण करो, जीवन को सफल बनाओ, बिहारी बिहारी की प्राप्ति करो। हृदय में प्रेम विराजमान हो जाएगा जब तत्प्रह शैतेन्द्रिय श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रह शैतेन्द्रिय। श्रद्धावान बन के श्रवण करेंगे और अपने आप को हर साइड से स्ट्रांग करते हुए और बिहारी बिहारी के नित्य रस में श्रवण, मनन और धारण, ऐसे बड़े धन के धनी हो जाओगे, फिर कभी किसी से कुछ मांगना शेष नहीं रहेगा। जैसे अनंत जन्मों में भिखारी बने रहे हो, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते, मरते मरते, जन्म लेते लेते, गिनती नहीं कर सकती इतने जन्म बीते, सब समाप्त हो जाएंगे दुखड़े जब इस सुख में रस रहस्य को ग्रहण करोगे। ये श्रवण के माध्यम से होता है प्रारंभ। सुने बिना समझे कहा, समझे बिना न सयान। सुनना सुनना सुन, सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम। सबसे पहली भक्ति क्या है? सुनना, भाव से, निष्ठा से सुनिए, श्रद्धा से, फिर उसका मनन करिए, फिर धारण करिए, जीवन सफल हो जाए। सुनना अपूरव पर्यो गहन को जो चंदा झपट राहु को पकड़त करत आपनो भो जानत नहीं ज्योतिषी देखत नित्य उपासक लोग श्री भगवत रसिको मिथुन के जापको चाहत नहीं बियो अपूरव पर्यो गहन को जो। अपूर्व, ये अपूर्व जो कभी ऐसा ग्रहण सुनने को भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, कभी। अपूर्व, पहले कभी किसी ने नहीं सुना, ये रसिक जन सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। ये ऐसा अद्भुत ग्रहण है। कैसा है? जैसे साधारणतया जब संसार में चंद्र ग्रहण होता है
तब दो बातें दिखाई देती हैं। एक तो यह है कि राहु चंद्रमा को ग्रसता है, पकड़ता है। दूसरी बात कि इस अवसर पे अनेक प्रकार से जप तप करते हुए चंद्रमा के दुख निवारण के लिए और प्रतिज्ञा करते हैं कि यह ग्रहण योग शीघ्र ही समाप्त हो जाए। संसार में जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ते हैं उनमें, लेकिन ये रसमय ग्रहण, नित्य निकुंज महल में ग्रहण, परस्पर प्रिया प्रियतम के मध्य में जो ग्रहण है वो क्या है जी? जैसे जो भी जी जग के त्योहार ते सब देखो भाव में छाण जगत व्यवहार। महाराज श्री कह रहे हैं जितने भी जग के त्योहार है, जो रसिक प्रेमी जन हैं, भक्त जन हैं, वो उसको अपने इष्ट के भाव में दर्शन करते हैं, व्यवहार में वृद्धि नहीं, भाव में। जैसे दीपावली के संबंध में बताया, दीपावली का क्या भाव है हमारे प्रिय प्रीतम के प्रेम में? दीपावली में एक तो अंधेरी रात होती है और अंधेरी रात्रि में दीपकों का उजाला, ये विशेष होता है। तो यहां अंधेरी रात स्वरूप लालजी महाराज हैं और दीपकों का जो उजाला है वो प्रियाजू हैं। तो इस भाव को पहले बता चुके हैं काफी व्याख्यावर। तो ऐसे ही अब यहां ग्रहण है तो वो संसार का भाव अलग है, दीपावली का किसी भी त्योहार का। लेकिन रसिक प्रेमी जन ते सब देखो भाव में छाण जगत व्यवहार, जो जागतिक व्यवहार है वो संसार वाले जिस तरीके से स्वीकार करते हैं वो अपने तरीके से करते रहो, लेकिन तुमको प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक त्योहार में घड़ी बार सब केवल शुभ दिन मंगल है सदा भजिए श्री हरिदास, यही मंगल जानिए इन बिन दूजी आस। हमारे सदा मंगल ही मंगल हैं। अगर इनके चरणों की आशा छोड़ के और किसी का भरोसा करेंगे, किसी शुभ घड़ी का, किसी और आश्रय, कोई भी देव का आश्रय, अपने इष्ट के आश्रय, कोई भी आश्रय ग्रहण करेंगे, इस घड़ी पे ऐसा मंगल हो जाएगा, ऐसे करेंगे, ऐसे तो बहुत लाभ होगा, नहीं, हमारा सदा सदा ही लाभ। हम बिहारी बिहारी के अनन्य दास हैं, इष्ट के अनन्य अनुरागी हैं, सदा सदा एक आस एक बात, कुंज बिहारी एक आस, मोह भरोसो स्वामी जी को, तब इष्ट की प्राप्ति होती। जहां अंतर पड़ गया, इष्ट के मिलने में बहुत देरी लग जाएगी, अनन्य भाव। तो निकुंज भवन में आज ग्रहण का योग है, बिहारी विहरण के मध्य में सहचरियां या ग्रहण को देख देख के आनंदित हो रही हैं। कैसो ग्रहण है जी? वहां तो राहु चंद्रमा को ग्रस रहा है, लेकिन यहां चंदा झपट राहु को पकड़तो। श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने अपनी वाणी के मध्य में आपने लिखा है
चंदा झपट राहु को पकड़त, ये करत आपनो भोग। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रसता है, अपना भोग्य बनाता है, ऐसे यहां चंदा स्वरूप श्री लाडली जी यद्यपि हमेशा हमेशा लाडली जी को मनुहार मनुहार करें, मनुहार लला मान निवार लला, ही लाडली जी आप मान को निवारण कर दो। हमेशा हमेशा लाल बिहारी जी महाराज जी प्रिया जी की मनुहार करते रहमे हैं, मनाते रहमे हैं। यद्यपि लाडली जी रसनायों में, पर रस की ऐसी मत्तता है, रस में रिस, रिस में जो रस, रस में रिस, रिस में, यानी जी रस में जो रिस दिखती है जी रस की वृद्धि के लिए है। रियाजू नाराज नहीं होती, रसनायों में है, लेकिन लालजू को रस की मत्तता के कारण प्रियाजू की भ्रकुटी तनक भी, नैन कमल तनक भी लालजू की समक्षते मत्तता के कारण नीचे झुक जाएं, सहचरीन की तरफ हो जाएं, लालजू व्याकुल हो जाएं। जब अति दुहेबल लाल की दशा लाडली जी देखे हैं, मैं मान कियो तुम सो कवे प्यारे कलप कलप कितले। मैंने हे प्यारे तुमसे कब मान कियो है, तुम ऐसे कलप रहे हो। मेरे प्रीतम प्राण हो, ये जीवन तुम्हें समेत, ये जीवन तुम्हारे लिए है हे प्रीतम, मैं कम। तब लटक लगी उर श्याम की प्यारी हुलसत हसत उदार, कोक निपुण नव नागरी परवस किए सुकुमार। तो ऐसी उदार चूड़ामणि लाडली जो कबहू ने कहू रसनायों में है लाडली जी। लेकिन लालजू को रस की मत्तता के आवेश में ऐसो लगे प्रियाजू का मान, आलस, श्रृंगार, भ्रम कोई भी दर्शित होता है। कलकेल करें, अनुराग ढरें, प्यारी प्रीतम हित रवे रवनी। ये प्यारी जो प्रीतम के हित में कोई भी क्रिया, और लालजू तेरे हित नित दरस परस हुलस हुलस हियो सरसत, केवल लाडली जी के हित में, केवल ये परस्पर, और सहचरियां दोनों के हित में, युगल सहचरियों के हित में। ये तत्सुख मद छिन छिन सुखित अप सुख गंधन लीस। ये उपासना बड़ी नित्य निपट महा प्रेम पूर्ण प्रेम की उपासना, यहां स्वार्थ में खेल तत्सुखी भाव। तो यहां तो निकुंज भवन में आज ये ग्रहण का अपूर्व योग पड़ा है भैया, हे रसिक जनों। और दिन तो प्रीतम रसविलास के लिए याचक श्री किशोरी जी की मान मनोहार करते रहे, लेकिन आज चंद्रमा स्वरूप श्री किशोरी जी स्वयं अपनी तरफ से ही अति आनंद में लाडली जी रस विवश है के चंदा झपटे राहु को पकड़त करत आपनो भू। तो रस विवश है के श्री लाल बिहारी जी महाराज को बाहुपास में आबद्ध करे हैं, और ये लाल सुखदायिनी लाडली जी अति आनंद में छाए जामे हैं। करत आपनो भू
चंदा झपट राहु को पकड़त करत आपनो भो। जानत नहीं ज्योतिषी इस महापूर्ण प्रेम रस रहस्य को ये ज्योतिषी लोग नहीं जानते। भगवत ऋषिदेव जी महाराज, ज्योतिषी लोग नहीं जानते हैं इसको। जानत नहीं ज्योतिषी, कौन जानते हैं जी? देखत नित्य उपासक लोग, जो बिहारी बिहारिन की ये नित्य भगवत रसिक बिहारी नित्य निस्दिन सेव क्षाण निमित्त अर्पण कीनो मन बुचित तन धन जोवन जान अनित, जो नित्य की उपासना करने वाले, स्वामी जी महाराज के चरणों की उपासना करने वाले अथवा वृंदावनी नित्य उपासना करने वाले, ये रसिक जन इस रस रहस्य को जानते हैं और कोई नहीं जानते। बड़े बड़े भक्त भी नहीं जानते। श्री वृंदावन घन नव निकुंज में संतत सहज विराजत जोरी, अगाध महिमा रस जिनको सुपयत एक कृपा किशोरी, सुख नारद से भक्त मुक्त क्षणकादिक सुहृदन हूते चोरी, ओ बिहारी दास जस कहूं कहालो रसना सहस तऊ मुत। बड़े बड़े दिग्गज ईश्वर कोटि के महापुरुष सुहृद ऐसे उनको भी दुर्लभ है। देखत नित्य उपासक, तो ये बेचारे ज्योतिषी क्या जाने इसके विषय। ये तो नित्य रस रसिक इनका ही धन है। रसिकन के धन कुंज विहारी, अनन्यन के धन कुंज विहारी। ये रसिक अनन्यन के धन कुंज विहारी, विहारण्य बांके इनके धन। तो महाराज श्री कह रहे हैं, जानत नहीं ज्योतिषी देखत ये नित्य उपासक लोग, जो नित्य उपासना करते हैं, नैमित्तिक नहीं, हरि की नैमित्तिक उपासना नहीं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जो नैमित्तिक भक्तों की भावना के अनुसार जो अवतरण होता है, तो उनको नहीं, ये नित्य उपासक, वृंदावनी नित्य उपासक रसिक जन, उनको प्राप्त होता है। भगवत ऋषिदेव जी महाराज के देखत नित्य उपासक लोग, ये बात। इस अद्भुत ग्रहण को ज्योतिषी नहीं जानते हैं, बड़ों ने लिखा है। इसे तो एकमात्र नित्य विहार की उपासना करने वाले नित्य रसिक, अनन्य रसिक ही देख पाते हैं। स्वामी जी की कृपा अवलंब जिनके हृदय कमल में, देखत नित्य उपासक लोग। भगवत रसिको मिथुन के जापक, चाहत नहीं वियोग। ये जो ग्रहण है संसार का, ज्योतिषी लोग जप करते हैं और उनकी आकांक्षा ये होती है कि ये ग्रहण जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, जल्दी से जल्दी। लेकिन ये रसिकजन इस प्रिया प्रीतम के एक दूसरे को बहुपास में आबद्ध किए और नित्य विहार परायण ये बिहारी बिहारिन, ये अनुपम झांकी को ये रसिक प्रेमी जन सहस्री भाव के उपासक कभी ऐसा नहीं चाहते हमारे बिहारी बिहारिन कभी इस ग्रहण से, इस आबद्ध स्वरूप से
अलग हो जाए। हमेशा हमेशा हमारे बिहारी ने ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुबल कर मानो, प्यारे की भामती भामती जू के प्राण प्यारे, जुगल किशोर है जानो, छिन न टरो पलो होन तो रहो एक ही तानो, श्री हरदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी मन रान। ये श्यामा कुंज बिहारी हमारे मन के राजा हैं। ऐसे हमेशा हमेशा ये अनुपम बिहारी बिहारी की झांकी हम सहश्री स्वरूप से अवलोकन और इनकी सेवा में हमेशा हमेशा। तो भगवत रसे को मिथुन के जापक, मिथुन युगल बिहारी बिहारी, युगल के बिहारी बिहारिन के जो जापक हैं, ये बिहारी बिहारिन जैसे कुंज बिहारी, तो इनके जापक हैं। कुंज बिहारी का मतलब है कुंज में विहार करने वाले। कुंज कौन? प्रियाजू। कुंज बिहारिन, कुंज कौन? लालजू बिहारिन। तो कुंज स्वरूप प्रियाजू को तन, कुंज स्वरूप लालजू को तन, ये दोनों ही बिहारी और दोनों ही कुंज हैं। बिहारी बिहारी, इनके बिहारी बिहारिन के नाम में ही महासुख और महाविहार है, पूर्ण प्रेम है नामों में। काऊ को बसनाए तुम्हारी कृपाति, सब हुए बिहारी बिहारिन। स्वामी जी महाराज ने सिद्धांत के द्वितीय पद में इष्ट का नाम खोल दिया, बिहारी बिहारिन। हमेशा बिहार में परायण रहने वाली लाडली जू, लालजू की तन रूपी कुंज में, प्रियाजू की तन रूपी कुंज में, ये बिहारी बिहारिन परस्पर। ऐसे बिहारी बिहारिन का युगल, इन युगल का बिहार हमेशा, और ये ग्रहण हमेशा हमेशा बना रहे, एक दूसरे को बाहुपास में आबद्ध किए। ये अनुपम झांकी सहस्रियों का धन है, रसिक जनों का धन है, मूल धन है। हमारी दंपति संपत्ति केल छिन छिन बढ़त घटत नहीं कब हुए, सुख सागर की रे। ये घटती नहीं है, ये प्रेम कभी घटता नहीं, बढ़ता ही रहता है। ये केली बिहारी बिहारी नित्य केली। तो महाराज कहते हैं रसिक जन ही देख पाते हैं, जो रसिक उपासक तो बराबर यही अभिलाषा करते हैं कि ग्रहण यह सुयोग सदा इसी प्रकार बना रहे। ये संयोग, संयोगी रस परस विहार, ये संयोगी रस है, वियोगी रस नहीं। एक क्षण के लिए भी वियोगी नहीं, पलक ऊट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन, ये संयोगी रस है। वियोगी रस न एक क्षण का, एक सेकंड मिनट का भी वियोग नहीं, कभी न सहस्रियों से, न प्रियाजू लालजू से, परस्पर कभी नहीं। एक पलकांतर भी सहन नहीं है। कुंजांतर, देशांतर, देहांतर की क्या चलाई, क्या समाई। ये अद्भुत रस है, अद्भुत प्रेम है, सबका कारण है, सबका मूल है, सबका आदि है। बिछुरन मिलन जहां रहे शुद्ध प्रेम नहीं हो, जहां कभी बिछुड़ते हैं फिर मिलते हैं। आचार्य चरण श्री ललित किशोर जी महाराज कह रहे हैं वो शुद्ध प्रेम नहीं है। चाहे युगल ही, कोई भी युगल है, महाराज बोले शुद्ध प्रेम नहीं। बड़ों की बात है, उनके रहस्य को समझो। मिलत मिलत में चाह अति, मिलते मिलते और चौगनी चाह, शुद्ध प्रेम है सो। गुरुदेव कहते थे अगर प्रिया प्रीतम एक पर्दा की, पर्दा छोटा सा पतला सा होता है, अगर पर्दे की ओट में है, दीवार की भी ओट में हो गए एक मिनट के लिए, तो वो शुद्ध प्रेम नहीं है। शुद्ध क्योंकि आंखों से अलग हो गए, ये शुद्ध प्रेम नहीं है। स्वामी जी का देश ये सहन नहीं करता। बड़ी महीन
अनंत जुग बीत के जुग प्रिया प्रीतम एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते हैं। सहस्त्रियां एक क्षण के लिए भी अलग नहीं। इसको जब स्वामी जी महाराज कृपा करते, जब हृदय में ये आवेश विराजमान हो जाता है, तब कुछ और ही बात है। लेकिन ये नाम जाप से सब कुछ होगा। श्री हरिदास नाम जाप करिए, सत्संग सुनिए, सब कुछ जो तुम दुर्लभ समझ रहे हो वो सुलभ हो जाए। जो जोशियों की तरह ये कभी नहीं चाहते हैं ये रसिक जन की ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग हो जाएं, वियुक्त हो जाएं। ये सदा सदा भगवत रसिको मिथुन की जापक, चाहत नहीं वियोग, अपूरब प्रयोगेन को जोग, अपूरब प्रयोगेन को जोग। प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज की वाणी के अनुसार ये रसमय वार्ता आपने श्रवण की। अब आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कृपा करके हम तुम समस्त दासों को बता रहे हैं, सिद्धांत हमारा दृढ़ नहीं होगा तो ये रस जो अभी तुमने किंचित मात्र थोड़ा सुना है, सत्संग के एक एक शब्द को एक अमृत वत स्वीकार करके और उसमें अंदर प्रवेश करें, समझ के वाणी पाठ कर रहे हैं तो समझ तो उसको महापरम पद प्राप्त होता है। ताही को हरि के जन गामे, जाही को हरि कंठ लगा। यहीं से शुरू होता है सब श्रवण से। हरि के जन भी उसकी प्रशंसा करते हैं और हरि उनको कंठ से लगा लेते हैं। जो बराबर शब्दों का रहस्य जान के हृदय में धारण करके और इष्ट की प्रसन्नता के अनुसार, इष्ट के रुख के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते। प्रेमी जनों, महाराज श्री कहते हैं, बात बात सबको कहे, बात न समझे कोई, बातन में घर उजरे, बातन में घर हो। इसका बहुत गूढ़ भाव है। संसार की भी बातें, चर्चा, ग्रह कलेश की तमाम वार्ताएं और जो न्यून परमार्थ हैं, न्यून धर्म है, जिनके लिए कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो, उन धर्मों की भी चर्चा, वो भी एक बात है। और ऐश्वर्य भाव की चर्चा हरि के, वो भी बात है। फिर धीरे धीरे शांत दास, सख्य वात्सल्य, श्रृंगार रस, गोपी भाव, इनकी चर्चा, ये भी बात है। और नित्य निपट रस, वृंदावनीय नित्य सुख, सहस्री भाव, यहां की चर्चा, ये भी बात है। बातों में भेद है। एक बात तो संसार में ऐसी होती है जिससे फूटा हुआ परिवार जुड़ जाता है। ऐसे तरीके से बात करके और बिखराव को रोक के सुख मिल जाता है। और एक बातों से फूट डाल देते हैं, परिवार बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही परमार्थ में भी बहुत प्रकार की बात हैं
महाराज श्री बोले बात बात सबको कहें। परमार्थिक चर्चा सब कोई करते हैं, लेकिन असली बात को कोई समझने वाले कोई वीर सूरबीर ही होते हैं। बात न समझे कोई, बातन में घर उजरे, बातन में घर हो। ये बात हरि परमारथ। बात शब्द स्वामी जी महाराज भी लाए। 39वां पद, रोम रोम रसना जो होती। लालजू के वचन हैं ये। रोम रोम रसना जो होती, तऊ तेरे गुणन बखाने जात। कहा कहूं एक जीव सखीरी, बात की बात बात। हे लाडली जू, मेरे तन में रोम रोम रसना हो, असंख्य रसना हो, रोम रोम में रसना हो, तब भी हे प्यारी जी आपके गुणन को बखान न कर सकूं। लाल बिहारी जी महाराज कह रहे हैं और की तो सामर्थ्य क्या है। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं प्रियाजू के गुणन के लिए कि रोम रोम में मेरे में रसना हो, तब भी तुम्हारे गुणन को बखान न कर सकूं। कहा कहूं एक जीव सखीरी, एक जीव है मेरे पास। सखी की तरफ इशारों के, हे सखी मैं प्रियाजू के गुणन को कहा, मेरे पास तो एक जीव है। ये दीनता भी सीखनी है तो लाल बिहारी जी से सीखो। ऐश्वर्य को बिल्कुल छिपा दिया है, ऐश्वर्य का लेस भी, महाप्रेम पूर्ण ऐश्वर्य देखो तो भगवान के इन्हीं बिहारी जी महाराज के अंश रूप अवतारों में देखो। सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, आपन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाल है। उपजावे सब विश्व रमय फिर ताके माही, और देखा भूली करे परे भूलन में नाही। बिहार जी महाराज ही समस्त अवतारों के ऐश्वर्य प्रदर्शन रूप में, ऐश्वर्य प्रदर्शन। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, जिस रावण की चलन से पृथ्वी कांपती थी, अनेक पुत्र और अनेक नाती, भगवान ने जो है ऐसा विध्वंस किया कि जा रावण अगर दिया न बाती। उस रावण के यहां कोई दिया जलाने वाला ही नहीं रहा। विध्वंस, राक्षसों की खोपड़ी से गेंद बना के बंदर खेलने लगे ठोकर मार के। वो स्थिति भगवान राम से विरोध करने में, हरि के जनों से विरोध करने में ऐसा ही होता है। उनकी खोपड़ी को बंदर ठोकर मार मार के खेलते हैं। इसलिए कभी भी हरि और हरि के भक्तों से कभी भी किसी भी युग में विरोध किया है, पानी देने वाला भी पैदा नहीं हुआ, ऐसा विनाश हो गया, कुल का विनाश हो गया। अपनों अपराध कोट सह सामरे, हरिदास के दोष सर्वस्व नशाई। तो यहां ये ऐश्वर्य का दर्शन कराया। हरि का कितना बड़ा ऐश्वर्य है, तो ऐश्वर्य का दर्शन इनके रूप में, लेकिन यहां अति माधुर्य। आचार्य चरण श्री ललित किशोर देव जी महाराज कहते हैं वचन का सिद्धांत में कि हरि के ऐश्वर्य से तो ब्रह्मा जी, श्री शिव ये स्वयं भय खाते हैं। हरि माधुर्य से अति प्रसन्न होते। तो ये ब्रज की उपासना, वृंदावन धाम की नित्य निपट उपासना, ये अति काम केल माधुर्य सहज रति सर्वदा, प्रेम शुभाव सरलमति सुधा गुण निर्मदा, विश्व सकल सुख देख छिया कर छाणियो, दंपति पति अभिराम अपनों पर माणियो। जय जय श्री वृंदावन सहज सुहावनो, नित्य विहार आधार सदा मन भावनो। ये वृंदावन की उपासना।
अति बड़भागी हो, तुम श्रवण कर रहे हो और धारण कर रहे हो, ये तुमने स्वीकार किया, अति बड़भागी। ठाकुर की कोई भी उपासना भक्ति मार्ग स्वीकार किया, बड़भागी बड़भागी। और वृंदावनीय क्या कहना है, रसिक अनन्य कहा है वो तो वाह बिहारी दास। तो यहां बातन में घर तो कहा कहूं एक जीव सखीरी, बात की बात बात, या बात के रहस्य क्या बता। लाल बिहारी जी महाराज के एक जीव है, मैं तो केवल बात ही कह रहे हूं, मेरे पर रहस्य कहबो नहीं आए रो, प्रियाजू के गुण बखान कर ही ना सकूं। लाल बिहारी जी महाराज कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात, हाँ अनुश्रिमित और ससहु श्रिमित भई, और जुबती जात श्री हरिदास के स्वामी श्याम, कहतरी प्यारी तू राखत प्राण जात, अति दीनता, प्यारी तू राखत प्राण जात, मेरे प्राणन को रखवे वाली हे लाडली जी आप ही हो। इस प्रेम रस की बात को कैसे समझ पाओगे, जब ही समझ पाओगे जब रसिकों का प्रथम रसिक है आपुन, तब रस की रसिकन पे सुन बात। जब रसिक प्राण होंगे तो ये रसीले शब्द बिहारी विहारन की रसमय ये वार्ता तभी समझ में आएगी, तभी हृदय स्वीकार करेगा। बराबर सत्संग, बराबर नाम जप। हरि परमारत हरि मिलन को, सुकीनो व्यवहार, गुण गावत गुण ना कटे, दुर्लभ भयो बिहार। आचार्य चरण श्री सूर्यदेव जी महाराज कहते हैं ये हरि परमारथ, महान पुरुषों ने आचार्यों ने, जैसे चतुर संप्रदाय आचार्य, ये जो परंपराएं चलाई हैं समस्त दुखड़ों को विनाश करके हरि मिलन के लिए, हरि प्रेम जागृत, हरि मिलन हो जाए, हरि प्राप्त हो जाए, मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा हो जाए, ऐसी कृपा इन समस्त आचार्य महानुभावों ने की। तो हरि परमार्थ हरि मिलन को, और कोई परमार्थ के राही होके और स्वार्थी संसार की पूर्ति करते हैं, उनको मानुभाव सहन नहीं करते। सो कीनो व्यवहार, वो व्यवहार निभा रहे हैं हरि परमार्थ को। हरि जस हरि के हेत न गायो, बिहारिंद्र जी महाराज भी कह रहे हैं हरि जस हरि के हेत, उनके प्रेम के लिए हमको प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो, इसलिए गायन, इसलिए भजन, इसके बदले में और कोई चाहना नहीं। ध्यान रखिए, हरि परमार्थ हरि मिलन को अनन्य भाव में स्थिर होके इसी जन्म में काम बनेगा, बहुत जल्दी काम बनेगा। इस बात को समझ लोगे जल्दी काम बनेगा। हरि परमार्थ हरि मिलन को, सो कीनो व्यवहार, हरि मिलन को है ये हरि परमार्थ। तुमने व्यवहार में संसार के स्वार्थपरता में तुम व्यवहार बना लिया है। सो कीनो व्यवहार, बोले अगर ऐसी बात है तो तुम समाज भी गायन कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो, जल्दी से, यद्यपि न मे भक्ता प्रणश्यति, नाश नहीं होता है, झुटमुट खेल है सचमुच हुई,
लेकिन बहुत देरी लग जाएगी प्रेमी जना। इसलिए देरी का क्या काम, कैसा परिवार, कैसा समय, कहाँ कोई गुर्दे मिले न मिले, कब मिले, कितनी उम्र में मिले, देरी मत करो भैया। अब जो बालिग बन गया है और ये सत्संग सुनने को मिल गया है, फिर देरी का काम नहीं। जिस सुखों के लिए तुम लालायत होके भक्ति को छोड़ते हो, वो सुख तो प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आएंगे, थोड़े सारे मात्र से, थोड़ी कार्य कुशलता से। लेकिन करने वाला कर्तव्य, प्रयास, पूरा प्रयास भक्ति के लिए, प्रभु प्रेम के लिए करना चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं भागवत जी, तत्प्रयासोन कर्तव्य यत आयु व्यय परम न बिंदते हेमम मुकुंद चरणाम। जो बिना ही प्रयास के, प्रारब्ध के अनुसार जो मिलने वाली वस्तु है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आयु को व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं, और जो बिहारी विहारन के से हरि के चरणार बिंदों में रति करने का सौभाग्य केवल इस जन्म में है, उस बात से चूक रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तुमसे निकम्मा कौन होगा, फटकार रहे हैं प्रहलाद जी महाराज। हरि परमारथ हरि मिलन को हो कीनो व्यवहार, गुण गावत गुण ना कटे। कोई भी सेवा कर रहे हैं, जो सेवा तुम्हारे सामने आई है उस सेवा को अपने इष्ट के लिए समर्पित कर दो। हे बिहारी बिहारी, ये जो भी सेवा, जो आपकी सेवा है, किसी भी जन की जो सेवा तुम्हारे सामने, भगवत भाव से सेवा करिए, विजय हो जाएगी। कहीं स्वार्थ में भाव नहीं, भगवत भाव से। सबके रूप में मेरे प्यारे ही हैं, कोई दूसरा नहीं। बन गई बात। और जहां राग और द्वेष, बात बिगड़ गई। भजन करते हुए भी हरि जस हरि के हित न गायो, स्वार्थ ही परमार्थ। बात समझनी है, ये सत्संग के द्वारा समझ में आता है। तो अगर इस तरीके से हम, तो प्रत्येक क्रिया, जो भी परमार्थिक समस्त क्रिया हैं, सबको बिहारी बिहारन के चरणों में, हे बिहारी बिहारन, आपकी कृपा से ये बनी और आपके श्री चरणों में समर्पित है। और ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करिए, हमारा निष्काम भाव, अनन्य भाव, निष्प्रय भाव, दीन भाव, प्रार्थना रत हम हमेशा हमेशा बने रहें। अहम भाव हमको कहीं छू न जाए। प्यारे, आप कृपा करो, अपनों कर काहे बौरावो। आपने गुरुओं के माध्यम से अपना बना ही लिया है, तो अब हमको मत भटकाना मेरे लाडली लाल, अब हमको मत भटकाना। ये प्रार्थना बराबर। तो गुण गावत, मान लीजिए कोई बात बनने में नहीं आ रही, प्रार्थना करना कर्तव्य है। प्रेमी जनों, क्या बताएं, प्रार्थना करना कर्तव्य है। कोई बात समझ में नहीं आ रही, तुम रो रो के नहीं करो तो बिना ही रोए कर लो, क्योंकि रोना तो बड़ा मुश्किल है। संसार के लिए तो रोते आए हो और आज भी रोगे। कोई सूरवीर ही रोते हैं प्रभु प्रेम के लिए, कोई सूरवीर ही रोते, जिनको इस जीवन की गर्ज है, नहीं यहाँ के दुखड़ों से व्याकुल होके, संसार की थपोड़ों से प्राय के रोना धोना जीवन भर लगा रहा। लेकिन प्रभु प्रेम के लिए, प्रभु अनुराग के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए रोना शूरवीर होते हैं। वही रोते। गुण गावत गुण ना कटे, दुर्लभ भयो विहार। जब सकाम भाव से और केवल संसार में जीने के लिए कोई भी अध्ययन करेंगे, तो गुण गाएंगे, तो प्रभु सबके जिए की जानते हैं। बिहारी बिहारी हृदय में ही बैठे हुए और तुम्हारी एक एक चेष्टाओं को समझ रहे हैं, तुम्हारा मन क्या चाह रहा है।
ये गुण किस लिए गाए जा रहे हैं? ये समाज और ये सेवा सकाम भाव से या निष्काम भाव से मेरे प्राप्ति के लक्ष्य में है, या ये मांगे अंदर के मेरे बेटा की शादी हो जाए, मेरा घर मकान बढ़िया बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए। ये चीज है कि प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य है। एक एक को देख रहे हैं, श्याम सबके जी की जानत हैं, करत भक्ति व्यापार लोभ लगे। जो भक्ति का व्यापार करते हैं, लोभ समाया हुआ है, ताय का कछु मानत है, उस भजन को कुछ भी गिनती में नहीं गिनते। व्यर्थ, वो व्यर्थ है। चित्रगुप्त जी महाराज ऐसी क्रियाओं को लिख देते हैं, जीरो गोला बना देते हैं। ये परिश्रम किया मात्र, इसका कोई अस्तित्व नहीं। तो समझना है, गुण गावत गुण ना कटे। लेकिन ये सत्संग के द्वारा तुमने समझ लिया है कि पुराना अभ्यास पड़ा हुआ है, प्यारे आपके हो गए, पर कभी कभी सकाम भाव हमारे अंदर है। तो जो भी मांगेंगे आपसे मांगेंगे, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अनन्य भाव इस तरीके का अनन्य भाव है कि आपके अलावा किसी दूसरे सकामता बिना नहीं। अनन्य तो हो रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन सकाम ही अनन्य है। प्रभु एक दिन निष्कामी बना लेंगे, चिंता मत करो। मांगने की पुरानी आदत है ना, लेकिन अगर सूरबीर तो कुछ भी मत मांगे, बिना ही मांगे तुमको अपने आप प्रभु बिना ही मांगे, प्रभु से प्रभु का प्रेम, प्रभु से प्रभु का मिलना, वो मांगे तो ये तो अपने आप रूख में मिल जाएंगी सारी वस्तु। अनन्या चिंतन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। समझो भगवान की महामहिम वार्ता को, समझो। जो अनन्य भाव से मेरा शरणागत हो जाता है, मैं उसके कहने से नहीं, सहज ही योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं। योगक्षेम प्रारब्ध के अनुसार कुछ मिला है उसको, उसकी रक्षा करता हूं, और मेरे भक्त को जरूरत है उसके प्रारब्ध में नहीं है, उसको भी देता हूं। कसर क्या रह गई? अनन्य निष्काम भज अनन्य नेह काम। फिर कसर क्या? तुम तो केवल और केवल प्रभु का प्रेम मांगिए। प्रभु अपने आप बिना ही मांगे जो तुम्हारी आवश्यकता यहां देख रहे हैं, वो अपने आप दे देंगे। तुम मांग में मत चूकिए। हे प्यारे, आप जानो ऐसा भाव, ये भाव भी सूरबीरों का ही आ जाता है। सूरबीरता आती है तो गुण गावत गुण ना कटे, दुर्लभ भयो विहार। करने वाले कर्तव्यों को, जो सेवाएं सौंपी हैं, बराबर करो। कोई दुकान चला रहे हैं, कोई भी सेवा है, और सब सेवाओं को करते कराते अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करो। हे बिहारी बहन, आपकी कृपा से आपकी सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आपके लिए समर्पित। प्रभु प्राप्ति की रीतियां सत्संग के द्वारा प्राप्त होती हैं। जन्म मरण से फंदा कटता है। दुर्लभ भयो बिहार। गुण गावत, प्रिया प्रीतम के गुण गा रहे हैं, गुण ना कटत। गुण त्रिगुण, तीनों गुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इनके आवेश से, और शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये इसमें बिखराव, तो कैसे है? ये सब कटना। गुण गा रहे हैं प्रिया प्रीतम की, लेकिन ये सब आवरण बने हुए हैं। सकाम भाव बनाओ, बुद्धि को सुधारना है। अनेक जन्म बीत गए इसी पछड़े में, फिर भी आज गुरु दीक्षा लेने के बाद भी इसी स्थिति में हो। सुधर जाइए, सुधरो, चिंता मत करो। प्रभु तुमको बिना मांगे सबको, लेकिन तुम प्रभु को ही मांगो। मुझे आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। प्रभु रीझ के सब कुछ दे देंगे तुमको।
बताइए किसी भी भक्त का प्रमाण बताइए जिसने प्रभु से कुछ नहीं मांगा और प्रभु ने उसको क्या नहीं दिया। कोई एक प्रमाण बता दो हमको। श्री सुदामा जी ने कुछ नहीं, वो कह रहे हैं तुम्हारे मित्र हैं भगवान, उनकी पत्नी जी कह रही हैं तुम्हारे मित्र हैं। नहीं मित्र हैं तो मैं अपने मित्र पर मांगने जाऊंगा कि तुम्हारे 3-3 दिन में तुम्हारे बच्चे भोजन करते हैं, तुम्हारे मित्र भगवान हैं, वो जो चाहेंगे वो तुमको दे देंगे, एक बार चले तो जाओ। नहीं, औरन को धन चाहिए बावरी, संत ब्राह्मण को धन केवल भिख्या, मेरे ही हरि के पद पंकज लाख बार कर ले परीक्षा। मेरे हृदय कमल में एकमात्र हरि के चरणारविंद हैं, तुम कितनी भी परीक्षा कर लो। औरों को धन चाहिए, हमारा धन तो हमारे प्रभु के चरणारविंदों का सेवन है। तू कहां भेजना चाह रही है? मैं उन पर याचना करूंगा? मित्र हैं तो क्या है, मेरे मित्र मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, उनसे यहाँ के संसार के धन की याचना क्यों करूं? ये है सूरवीरता, महागरीबी। जब प्रभु ने दिया तो सुदामा जी को तो मालूम ही नहीं चला। ब्राह्मणी की आशा थी, इतना दिया इतना दिया। विश्वकर्मा जी ने थोड़े ही समय में द्वारका जैसी सुदामापुरी की रचना कर दी, सोने के महल। फिर भी देखो भक्त की भक्तता। सुदामा मंदिर देख डरे, जब तो होती यहां टूटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। ये कहां से आगे किसी राजा ने हमारी यहाँ गांव की जमीन दबा ली? क्या बात हो गई पता नहीं। जब भेद खुला कि त्रिलोकीनाथ ने ये लीला करी है, बोले प्रभु मैंने कब मांगा था तुमसे ये सब पचड़ा दे देना? मैंने सुना है समझा है संत महापुरुषों से, ये पचड़ा नरक में डालने वाला है। यहाँ का वैभव, इसमें मन रह जाता है, बार बार जन्मना बार बार मरना। प्रभु मुझे नहीं चाहिए। और चल दिए सुदामा जी, इसको आप जानो, आपका काम जाने। ये ब्राह्मणी न मांगी रह लेगी, मैं नहीं रहूंगा इसमें। भगवान ने सुनो सुनो सुदामा जी, मेरा आशीर्वाद है, तुमको माया नहीं व्यापेगी। तुम इसके बीच में रहती, अंदर रहते हुए निष्प्रय रहोगे, जैसे पहले से तुमको नहीं व्यापेगा। स्त्री पुरुष कहीं भी अगर साथ रहते हैं, उनके बीच में काम भाव नहीं है, तो काय के स्त्री पुरुष काम भाव नहीं है। काम भाव शत्रु है, इसलिए आसक्ति शत्रु है सुदामा जी, आसक्ति शत्रु है। इसलिए तुम चिंता मत करिए, तुमको तनक मात्र भी इन सोने के महलों का जो आवरण है वो नहीं व्यापेगा, नहीं व्यापेगा चित्त। तब सुदामा जी जैसे तैसे फिर भी मतलब स्वीकृति हृदय से, अंदर से नहीं। प्रभु चलो तुम्हारी जैसी राजी, तुम्हारी आज्ञा पर। इस तरीके से रसिक प्रेमी भक्त जनों का जीवन, क्योंकि इनके बीच में ही रह रहे हैं, जी रहे हैं, इन्हें अनासक्त भाव। अम्बरीश जी महाराज का लेख भगवान की पोथी में सबसे ऊपर था। दुर्वासा जी महाराज ने चर्चा सुनी वैकुंठ धाम में, अम्बरीश जी महाराज की चर्चा, ऋषि मुनियों की चर्चा नहीं हो रही है। मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, एक बार तपस्या पे बैठ जाऊं 10,000 वर्ष तक उठने का काम नहीं। लेकिन यहाँ अम्बरीश जी महाराज की चर्चा हो रही है। वो गृहस्थी, महागृहस्थी, जिसकी 100 पत्नियां हैं, राज्य चला रहा है, और उसकी यहाँ बड़ाई कर रहे हैं भगवान और भगवान के पार्षद। दिमाग में टेंशन हो गया, भक्तों से विरोध। क्यों चर्चा? अनासक्त इतने कर्मचारी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए रात्रि में रो रो के प्रभु के आगे आंसू बहा बहा के
चाकी चला के अपने हाथ से आटा पीस रहे हैं, किसी सेवक की जरूरत नहीं, मेरे स्वामी की मैं सेवा करूंगा। आटा चला के चाकी पीस रहे हैं और गुण गाते जा रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, लकड़ी कैसे कोमल कोमल हाथ राजा हैं, लकड़ी तोड़ रहे हैं, चिंतन करते करते आंसू बहा रहे हैं। हे मेरे प्रभु, मुझे राजा मान के मुझे भटका मत देना। तुम तब प्रभु प्राप्ति होती है। यहां के किसी भी वैभव के आकर्षण में आके अपनी दुर्दशा मत कर लेना। वैभव होना बुरी बात नहीं है, जन धन होना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है ये आसक्ति। आसक्ति प्रभु के चरणों में, इस आसक्ति का दुरुपयोग संसार में मत करिए। जो तुमको सामग्री मिली है वो प्रभु से प्रेम करने के लिए, प्रभु अनुराग करने के लिए, उसका दुरुपयोग संसार में हम लोग कर बैठते हैं, इसलिए दुर्दशा हो जाती। प्रेमी जनों, हमको बहुत सुधरना है, बहुत सुधरना है, और ये स्वामी जी की कृपा से ही सुधार होगा। निरंतर भजन करिए, भजन करिए, नाम जाप करिए, अनन्य भाव में रहिए और रो रो के प्रार्थना करिए। अपनों कर काहे बोरावो, करुणा निध निध विदित जगत जस, हमें कहा जो बिरद लजावो। हे करुणानिध, आपका जो यश है तीनों लोकों में विदित है। अगर हमारी फजीती होगी तो प्यारे हमारी फजीती नहीं, हमने तो अपने आप को तुमको सौंप दिया है, ये आपकी फजीती। रो रो के प्रार्थना करिए। सुन भगवत नहीं कल पर कैसे धरिए धीर, बड़ी बुढ़ौती पैस बहुत सिसनो उदर की पीर, घेर इंद्रिन मन लीनो, निज पद विमुख कराए विषय बंधन में दीनो। अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, अपनी ओर निहार निहारा नहीं आके गुण। हे रसिकराज, आप अपनी ओर देख लीजिए, मेरे अवगुणों की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। मैं आपका दास हूं। अपनी ओर निहार निहारा नहीं आके गुण, रसिक राय सिरमौर श्रवण दे मम बिनती सुन। कान दे के सुन लो रसिक राय सिरमौर स्वामी जी महाराज, मेरे अवगुणों की तरफ मत देखो, अपनी वृद्धावली की तरफ देखो। मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हो गया हूं गुरुओं के माध्यम से, मेरा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर फिर भी मेरे को परास्त करें तो प्यारे आप ही छुड़ाइए। हे लाडली जी, आप ही छुड़ाओ। हे स्वामी जी, हे वृंदावन चंद जी, हे गुरु आचार्य, हे लाल बिहारी जी, ये प्रार्थना। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। निरंतर नाम जप, प्रार्थना रत, इसी जन्म में काम बनेगा। निरंतर नाम जप और प्रार्थना और सत्संग श्रवण। श्री हरदास।